ये सबसे ज्यादा वोट दिलाएगा। 81 करोड़, ध्यान से पढ़िएगा, 81 करोड़ लोगों को, किसानों को, गरीबों को यह बड़ा तोहफा मिला। अगले 1 साल तक के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा कर दी गई है। 1 साल तक राशन मुफ्त है। योजना पर 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा और इसके अलावा किसानों के खाते में सीधे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे आप एमएसपी कहते हैं वो अब सीधे खाते में आएगा। 2,37,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी इसमें। साथ ही साथ किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाया जाएगा। पीपीपी मोड में नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा किसानों को लोन देने की राशि बढ़ा दी गई है जिसके लिए 20 लाख करोड़ रखा गया है। मोटे अनाज को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स खुलेगा, यानी मोटे अनाज का एक संस्थान खुलेगा। किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि मोटा अनाज उगाए। सरकार बड़ी तैयारी में है किसानों की आय बढ़ाने के लिए कि वो मोटा अनाज उगाए और उसे विदेश भेजेगी, बाहर दुनिया में भेजेगी। मोटे अनाज उपजाने वाले किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। योगी सरकार ने इस योजना पर पूरी ताकत झोंक रखी है किसानों के लिए। साथ ही साथ कीटनाशकों के छिड़काव के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की ये सब प्रायोरिटीज हैं। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया गया है और केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करेगी सरकार। साथ ही साथ जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती पर भी सरकार का जोर रहने वाला। ये सारी चीजें किसानों से जुड़ी हैं। केन बेतवा नदी परियोजना पर 44,000 करोड़ खर्च करने वाली है। यह है किसानों के लिए। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं और उससे पहले दिखाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटा अनाज को प्रमोट कर रहे हैं। किसान मोटा अनाज उगाए। आपको याद होगा दिल्ली में ही मोटा अनाज पर, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आपने देखी थी, राजनाथ सिंह बैठे थे, यह तस्वीर प्रधानमंत्री की जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोटा अनाज ही खा रहे थे। मोटा अनाज को अब आगे बढ़ाना है, इसीलिए बजट में बाकायदा है कि अब इसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, रवि किशन क्या कह रहे हैं, पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सब सोच रहे होंगे कि आखिर किसानों का जो बजट है, गरीबों के लिए जो बजट में है, वो चुनाव कैसे जितवाएगा। तो मैं अब आपको उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। यही फॉर्मूला है जिसमें सरकार ने बजट में कहा कि 1 साल तक और मुफ्त राशन दिया जाए। अब देखिए जरा, इसमें वोट करेंगे। अगर 60% वोटिंग होती है तो 60 करोड़ लोग, 81 करोड़ को सरकार मुफ्त राशन दे रही है। 1 साल और बढ़ गया तो 81 करोड़ लोग इस मुफ्त राशन का फायदा उठाएंगे। वोटर कितना है? 100 करोड़। राशन कितनों को मिल रहा है? मुफ्त 81 करोड़। और इस 81 करोड़ में मैं आपको बताऊं कि राशन जो वोटर जो है, यानी वो वोटर जिसे राशन मिल रहा है वो 50 करोड़। 50 करोड़ वोटर जिसे राशन मिल रहा है। बीजेपी ने 2019 की सरकार बनाई थी सिर्फ 23 करोड़ वोटों से। 23 करोड़ वोटों से सरकार बनाई 19 में। अब 50 करोड़ वोटर जो है वो राशन वाला है। इसलिए राशन की गारंटी जीत की पक्की गारंटी भी है। अब जरा किसानों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं इस बजट के बाद। देखो, ये छोटी मोटी समस्या है, इन्हें तो हम निपटाते रहेंगे। हमारा ये है कि हमारा जो देश है वो एक ऐसे हाथ में है, मजबूत आदमी के हाथ में देश है। हमारी अर्थव्यवस्था तो हम संभलती रहेगी और हमारे मोदी जी जब तक जिंदाबाद है, जब तक हम 10,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाले आदमी हैं, 2 घंटा और फालतू मेहनत कर लेंगे, लेकिन हमारा देश जो है उन्नति के मार्ग पर चलना चाहिए। खेती के जो काटने वाली कंबाइनिंग है, थ्रेसर वगैरह है और ये कल्टीवेटर है, नए और रोटावेटर है, नए यंत्र जो सरकार बना रही है, ये किसान को जो उन्नति की तरफ, किसान की आय बढ़ाने के लिए, इससे जो देश का किसान मजबूत है। हर तबके को लाभ होगा तो हर तबका वोट तो जनता ही देती है ना, तो जनता को लाभ होगा तो जनता वोट देगी मोदी जी को, इसलिए फायदा होगा। चुनाव में फायदा होगा, काफी फायदा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है ये लोगों के उसके लिए है। सरकार जो है लोगों का काफी ध्यान रख रही है। ज्यादातर नीचे तबके का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है इसमें और इसलिए सरकार को काफी फायदा मिला। एक बजट से जीत नहीं होती है। जीत तो तभी होगी जब जनता को उसकी आवश्यकताओं के पूर्ति का विश्वास और साथ साथ उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो, जो उनके सामने आर्थिक चुनौतियां उनका समाधान हो। ये बजट आम आदमी तक पहुंच करके आम आदमी के विकास, सबसे ज्यादा रोजगार उनकी जेब में